गांव की सीमा पर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे भूतिया पेड़ कहा जाता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार सालों पहले एक औरत जिसका नाम रुक्मिणी था उसी पेड़ के पास जलकर मर गई थी। उसकी मौत के बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग कहते थे कि उन्होंने रात के समय पेड़ के पास सफेद कपड़े पहने एक औरत को घूमते हुए देखा है। गांव का एक नौजवान अर्जुन अपने दोस्तों को यह साबित करने के लिए कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, रात में जंगल के रास्ते से होकर गुजरा। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह हंसते हुए बोला, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अर्जुन ने एक मशाल ली और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। चलते चलते उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वह पलटा और उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल और चमकती लाल आंखें थीं। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने कहा, मैं रुक्मिणी हूँ। इस गांव वालों ने मुझे जलाकर मार दिया था। अब मैं यहाँ उनकी गलती का बदला लेने आई हूँ। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन निर्दोष लोगों को मत सताओ। रुक्मिणी कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसने अर्जुन को छोड़ दिया, लेकिन यह चेतावनी दी कि वह तब तक शांत नहीं होगी जब तक गांव वाले अपनी गलती नहीं मान लेते। अर्जुन ने गांव लौटकर सभी को यह बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि रुक्मिणी को गलत तरीके से जलाया गया था। उन्होंने उसके नाम पर प्रायश्चित किया और पूजा अर्चना की। इसके बाद उस जंगल में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। गांव वाले कहते हैं अब रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल चुकी है, लेकिन आज भी जब कोई उस जंगल से गुजरता है वह पेड़ की ओर देखकर सिर झुका लेता है, मानो रुक्मिणी की आत्मा से माफी मांग रहा हो।